उत्तर प्रदेश रेल कॉरपोरेशन यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लगातार प्रगति के पथ पर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस प्रगति के पथ पर ताज नगरी आगरा यानी मोहब्बत के शहर की बात ना हो तो बेमानी होगा। आगरा में लगातार तेजी के साथ आगरा मेट्रो यानी यूपीएमआरसी लगातार तेजी के साथ काम करती दिखाई दे रही है, लेकिन यह कहीं ना कहीं डिस्प्यूट नजर आता है, विवाद नजर आता है, कभी ट्रैफिक को लेकर तो कभी किसी हादसे को लेकर। जिस तरीके से प्रदेश के अन्य शहरों में मेट्रो के कार के दौरान हादसे होते हुए दिखाई देते हैं, अब आगरा में भी इस तरीके के हादसे लगातार जारी हैं। एक तरफ जहां एसएन मेडिकल कॉलेज से सटी बस्तियों के अंदर दरकते हुए मकान दिखाई देते थे, तो वहीं एमजी रोड पर एक भारी ऐसा पिलर गिरता है, वहां भी बाल बाल हादसा बच जाता है और जनहानि उससे बच जाती है। एक बार फिर ऐसा ही हादसा ताजनगरी आगरा के अंदर यूपीएमआरसी की लापरवाही के चलते सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं एमजी रोड के प्रतापपुरा नामदेव क्षेत्र की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से आगरा मेट्रो द्वारा जो काम चल रहा है एमजी रोड पर, नामदेव पर, प्रतापपुरा पर, उसकी लापरवाही के चलते ये यहाँ पर एक एमजी रोड था, यहाँ पर गड्ढा होना था और इन्होंने नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है भारतीय सेना यानी कैंटोनमेंट बोर्ड के अधीन आता है, उनसे ना कोई नक्शा लिया गया, ना इसके क्षेत्र के बारे में जानकारी की गई, सिर्फ ड्रिल मशीन लाकर काम शुरू कर दिया गया। ये एक बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही को लेकर जो यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा लगातार इस मुद्दे को लेकर बातचीत गई, बताया भी गया, लेकिन मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारी इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने से कतराते रहे। पीड़ितों का साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर वह पहले भी एक बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। मामला आज भी नगर निगम यानी जो पुराने नगराध्यक्ष उनको लेकर आज भी विचाराधीन कोर्स केस चल रहा है और ये मेट्रो के जो अधिकारियों ने जो लापरवाही बरती है उसको लेकर भी वह पीछे नहीं हटेंगी। उनके यहाँ एक बड़ा हादसा होने से बचा है, उनका बच्चा बाल बाल अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से बचा है, हाथ धोने से बचा है। लेकिन जिस तरीके से मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ये लापरवाही लोगों की जान पर बन आती है, लोगों की जान को लेकर खिलवाड़ करती हुई दिखाई देती है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और शासन और प्रशासन को यह देखना होगा कि जिस तरीके से ये लापरवाही सामने आ रही है उसको लेकर वो कोई ना कोई कठोर कार्रवाई करे। हमारे साथ पीड़िता है, पीड़ित से सारी बात करेंगे। तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है करुणा नागर। ये क्या हुआ था सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास? 5 बजे, 5:15 बजे तक, 5:30 तक नहीं। जी। ये जो एकदम धमाका हुआ बहुत जोरदार, जी। बहुत जोर का धमाका हुआ और उसके बाद हमारी पानी की टंकी में से पानी फैलना शुरू हो गया। जी। इन्होंने कहा मेरे हस्बैंड ने कि पानी की टंकी टूट गई, सुनो जल्दी आओ, मेरी पानी की टंकी टूट गई। पानी की टंकी कैसे सुबह अपने आप टूट सकती है? जी। अपने आप तो पानी की टंकी टूटेगी नहीं 1000 लीटर की। जी। जब ये आए तो फिर हम लोग निकल के बाहर आए, पानी की टंकी टूटी, कैसे टूटी देखा तो सही। तब तक हमें आइडिया भी नहीं था कि हमारे घर पे कुछ हो गया। जब हम बाहर निकल के आए तो हमने ये देखा कि ये टूट, यहाँ पे कुछ पड़ा है। ऊपर देखा, ये ऊपर गया। हाँ, हमने कहा हम तो घर के अंदर बंद, कहाँ से निकलेंगे भाई, ये गेट है, ये है, पता नहीं कहाँ क्या अंदर डैमेज हुआ। फिर हमने अपने बेटे को फोन करा, फिर बहन मेरी पड़ोस में रहती है उसके बेटे को फोन करा, उसके बाद पुलिस को फोन करा, फिर पुलिस आई, सब आए, तब उसके बाद सारी वो करके चले गए सारा काम। और तो कोई जनहानि नहीं होने दी? नहीं, जनहानि ईश्वर की कृपा से किसी की कुछ भी नहीं। जी। आपका क्या है, आपकी पीड़ा क्या है आपकी? हमारी पीड़ा ये है कि भाई ढंग से काम करो जी, क्योंकि मैं हमेशा से समाज सेविका ही रही हूँ। 2003 से मैं विश्व हिंदू परिषद में रही हूँ, आज मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठी हूँ सहकार भारती में। जी है ना, तो कम से कम कोई नहीं बोलता इसका मतलब उसको कम नहीं आंकना चाहिए, उसके कपड़ों से उसकी हैसियत कभी नहीं नापनी चाहिए। ये कहावत है ना। लापरवाही क्या बरती है इन लोगों? लापरवाही ये करती जब इनको पता है कि यहाँ गड्ढा है या यहाँ पे कुछ टनल है या कुछ भी है, जो कुछ भी है, इनको काम को रोक देना चाहिए था। 1 सेकंड में वो जमीन धसी और गिर, ये तो बाद में पता लगा कि जमीन घिसी है, गिर गई। मान लो उधर गिरती जी, उधर तो और ज्यादा खतरनाक था। उधर और ज्यादा खतरनाक था, है ना। और जो मेरा नुकसान हुआ है तो वो मेरा भाई देखो, गृहस्थी आदमी कैसे भी जोड़ता है। मैम ये एरिया तो कैंटोनमेंट में आता है, तो क्या परमिशन नहीं ली गई, क्या नक्शा नहीं लिया गया? ऐसा है, सड़क जो है वो पूरी कैंटोनमेंट में उधर का पूरा। जी। अब इन्होंने ली या नहीं ली है इनकी लीगल बात है। जी। कैंटोनमेंट वाले जाने वो जाने, क्योंकि मेरा कैंटोनमेंट वालों से अभी भी मुकदमा चल रहा है। जब 2003 में सोनान सिंह से
बुलडोजर से मेरा घर तोड़ा था, हाँ। उस वक्त भी मैं ही थी और आज तक मेरा वो मुकदमा उनसे चल रहा है। तो वो पिलर बना के गए, तब भी उस पिलर को रोका गया। मैं हमेशा रोकती हूँ और उसके बाद भी ये लोग सुधरने को तैयार नहीं है। कैंटोनमेंट पार्ले भी सुधरने को तैयार नहीं है, कोई भी सुधरने को तैयार नहीं है। इनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मैं मतलब नहीं रखती। मैं अपने परिवार अपने घर से ज्यादा मतलब रखती हूँ और बाजार वाले मेरे जितने भी लोग हैं इस साइड वाले कम से कम, मैं उनकी किसी भी तरीके से एक पैसा एक ईंट का नुकसान नहीं चाहती। मैम अब आपकी क्या मांग है प्रशासन से? और प्रशासन से यही मांग है कि जो मेरा नुकसान हुआ है वो मेरा पूरा दिया जाए। जो हमारा हेरासमेंट हुआ है, जो हम दोनों पति पत्नी ने झेला है और बच्चे ने झेला है, उसका सबका मिला के हमें इनसे मुआवजा चाहिए। मैडम पुनरावृत्ति ऐसे हादसों की ना हो उसके लिए आप कुछ पुनरावृत्ति ना हो इसलिए तो ये कि दिन में काम करो, सबके सामने काम करो जी, है ना भाई। जो तुम्हें काम करना है वो तो काम हम नहीं कह रहे कि रोको जी। अगर सड़क चौड़ी करते वक्त भी वो कहते सड़क चौड़ी करनी, आप जायज तरीके से लो। किसी का घर हड़पोगे तो नहीं, है ना। सड़क कैंटोनमेंट की है, कैंटोनमेंट जाने तुम जानो, बनाता एडीए, कैंटोनमेंट की सड़क एडीए बनाता है, ये उनका अपना बहुत अंदरूनी मामला है ना। लेकिन कम से कम ये तो ध्यान रखो कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं। सिस्टम तो तुम्हारा है ही नहीं। दो क्रेन वो खड़ी हुई है यहाँ पे, है आपके पैर तोड़ दिए जाए और आपसे कहा जाए चलो आप चलोगे, यही इन्होंने करा है। बहुत बड़ी बात कह रही है पीड़िता कि जिस तरीके से हादसे को उन्होंने झेला है और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा लगातार आगरा के अंदर काम करने के दौरान लापरवाही बरती जा रही है, वह कहीं ना कहीं सबक देने का भी काम करती है। लेकिन लगातार आगरा के अंदर ताज नगरी के अंदर इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं और यूपीएमआरसी के अधिकारी ऐसे मामलों से कोई भी सीख लेने को तैयार नहीं। आप मेरे पीछे आप ये टूटा हुआ देख रहे हैं कि ये काफी मोटी चादर है, ये अच्छी खासे नहीं हिल सकती है, लेकिन उसी हादसे के कारण ये मोटी चादर जो फोल्ड हो गया, ये आप सोच सकते हैं अगर यहाँ पर कोई इंसान होता, कोई व्यक्ति होता, अगर यहाँ पर इस घर में कोई और लोग होते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। पीड़िता साफ तौर पर कह रही है कि वो अगर इनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित तौर पर वो इस जंग को लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अब देखना होगा यूपीएमआरसी, आगरा प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को किस तरीके से लेगी। अपने साथी सत्यन के साथ प्रदीप बाबर, आगरा।